साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड अंग्रेजी और गणित की परीक्षा आज सुबह 9:30 से 12:30 सकुशल संपन्न हुई। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, अंग्रेजी विषय का जो है कि पेपर बहुत ही टफ आया था, बहुत ईजी नहीं था, न मॉडरेट था। मेरे कई साथियों का मैसेज और फोन कॉल आया कि कई मित्रों ने तो 2 क्वेश्चन, कोई 3, कोई 4-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। और सबसे बड़ा ब्लंडर उन्होंने ये किया कि जो है उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ा है। और मैं एक बार नहीं कई बार वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोग कोई क्वेश्चन मत छोड़िएगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए 3 पेज आएगा और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके लिए 2 पेज आएगा। आप लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो 125 वर्ड का रहेगा उसको आप लोग 1 से 1.5 पेज में उसको समेट दीजिएगा और लॉन्ग क्वेश्चन को 2 पेज से सवा 2 पेज में उसको आप समेट दीजिएगा। लेकिन आप लोग पेज भरने के चक्कर में पूरा आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि छोड़ दिए हैं। इससे जो अंग्रेजी में 7,100 अभ्यर्थी प्री परीक्षा में क्वालिफाई हुए थे मेंस के लिए, उसमें से भी 300 अभ्यर्थी आप लोग देखे होंगे उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो आपके टोटल केवल 6800 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। 6800 में आप ये मान चलिए 800 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में अनुपस्थित थे। टोटल केवल 6000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हुए हैं और 6000 में आप एक मान के लिए केवल 2000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो सीरियस थे और 4000 मतलब जो है कि वो टीजीटी की भी तैयारी कर रहे थे और एलटी की परीक्षा मतलब क्वालिफाई हो गए थे तो उन्होंने दे दिया। तो कंपटीशन केवल 2 से 3000 सीटों पर है, 2 से 3000 अभ्यर्थियों में है। और मैं आपको बता दूं, अंग्रेजी में जैसे प्री में 15 गुना क्वालिफाई बच्चे नहीं हो पाए थे, वैसे ही इंग्लिश मेंस का जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगे जो है कि आपका कोई ऐसे एससी या पीएच या कैटेगरी में जो है आपको सीटें खाली जाएंगी। और जो कैंडिडेट अगर क्वालि मतलब मिनिमम ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल का 80 नंबर से अगर प्लस है तो वो जो है कि अपने आप को सेफ समझे। और एससी एसटी अगर 70 नंबर से ऊपर हैं तो वो सेफ समझे, क्योंकि बहुत से लोगों का पेपर खराब गया है, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन को ड्रॉप किया है और ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। और तमाम कोचिंग संस्थान वाले जो दावा कर रहे थे लंबा लंबा कि मेरा फंसा हुआ है, ये जो क्वेश्चन पेपर बना है ये चैट जीपीटी से बना हुआ है। जैसे अभी यूपी पीजीटी चयन आयोग ने जो चैट जीपीटी से पेपर बनवाया था, वैसे यहाँ पर भी चैट जीपीटी से पेपर बना है। और चैट जीपीटी जो पेपर बनाता है तो किसी एक्सपर्ट का बनाया हुआ नहीं रहता है और जो है कि इसीलिए सब कोचिंग वाले फ्लॉप हो जाते हैं। और मैं किसी को नाम नहीं ले सकता हूँ, सब सब कोचिंग वालों का मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जब कोई कोचिंग वाला दावा करता है कि मेरा पढ़ाया हुआ पूरा पूरा आता है, तो ऐसा कोई टीचर नहीं जो सब पढ़ाते हैं। अब पीजीटी में 17 राइटर हैं तो जितने राइटर हैं तो हर कोई टीचर पढ़ाता है और 17 राइटर से ही पूछेगा, ना कि 25 राइटर से पूछेगा। तो वैसे एलटी ग्रेड में पहली बार मेंस हो रहा था, अभ्यर्थियों के लिए भी नया था और टीचर के लिए भी नया था। तो क्योंकि हम लोग क्या हुए, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड मतलब ऑब्जेक्टिव पढ़ने के हॉबी मतलब हैप्चुअल हो गए थे। इसीलिए जो है हम लोग के लिए डिस्ट्रक्टिव जो है थोड़ा टफ था। इसमें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएचयू से या जो कहीं से पढ़े हैं बच्चे जिनकी लिखने की हैबिट अच्छी थी, अभी जो नए यंगर जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ज्यादा मतलब कारगर साबित हुआ है मेंस। तो आप लोग घबराइएगा मत, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। महिलाओं की भी कट ऑफ पुरुषों से केवल 2-4 नंबर रहेगा। इसमें मेंस में ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का फायदा है। फायदा इस बात का है कि यहाँ पे आप ओवरलैप, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में आप ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि सामान्य कैटेगरी वो जो है अनरिजर्व सीट होती है। वहां पे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट, चाहे पीएच कोटे का हो, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आप फ्रीडम फाइटर हो, चाहे स्पोर्ट के हो, कोई भी वहां पे जा सकता है जिनके नंबर सामान्य कैटेगरी के बराबर नंबर हैं। क्योंकि सामान्य कैटेगरी मतलब वो कोई जात नहीं है, वहां पे सामान्य मतलब सभी कोई भी अभ्यर्थी अगर जो जिनका अच्छा नंबर है वहां पे जा सकता है। तो आप अगर 80 82 या 85 तक अगर ओबीसी में हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सामान्य कैटेगरी से हैं तो 85 से 90, अभी मैंने 2 घंटे पहले मेरिट बताया था, लेकिन मैंने दोबारा एक एनालिसिस किया क्योंकि बहुत लोगों के फोन आए। अब आप लोग सोचते होंगे कि दिनेश यादव किस खेत का मूली है, इसके पास फोन जाएगा। देखिए, मैं कोई टीचर नहीं हूँ,
ना मैं कोई जो है कि बहुत बड़ा विधि का जानकार हूँ। लेकिन मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ, एक मैं अभ्यर्थी हूँ और मेरी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, अभ्यर्थियों के बीच में, मैं भी एनालिसिस करता रहता हूँ और मैं फील्ड में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे भी अनुमान है, मैंने भी, और जो कुछ लोग कहते हैं कि, और हाँ, कुछ भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि होम साइंस, विज्ञान, गणित और का आप कृषि का बताइए। देखिए, अगर जिस सब्जेक्ट का मुझे ज्ञान नहीं है, मैं उस सब्जेक्ट का जो है कट ऑफ बताने के लिए असमर्थ हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके माफ़ी माँगता हूँ कि मैं विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि और गणित का मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे वो मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मैं वैकेंसी के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी के विषय मेरा सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में बता सकता हूँ। तो हालाँकि विज्ञान में तो आप देखे ही होंगे, 1329 सीट में केवल 329 बच्चे ही पास ही हैं मेंस के लिए, तो उसमें तो क्या कट ऑफ जाएगी, जो उसमें जो भी अभ्यर्थी पास होंगे वो सब नौकरी पा जाएंगे। तो अंग्रेजी में भी बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं तो आप अगर 90 तक हैं तो आप सेफ हैं, और अगर ओबीसी के हैं 85 तक हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं 85 तक हैं, सेफ हैं, एससी हैं 70-72 तक हैं, सेफ हैं। मतलब आप अगर एक इससे देखिए, मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, इससे कट ऑफ 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। ये नहीं कि मैं जो बता दिया वो ब्रह्मा की लकीर नहीं। एक मैं मामूली सा इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जो कहूंगा वही होगा। 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने जा रही है। कट ऑफ आपकी कम जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन छोड़ दिया है। और दूसरी बात, आप लोग सोचते होंगे कि हमने पूरा कॉपी भर दिया है तो नंबर मिलेगा। आप अगर अच्छा कंटेंट नहीं लिखे हैं, आपकी राइटिंग बढ़िया नहीं है, तो आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगा। तो अगर प्रेजेंटेशन बढ़िया नहीं होगा तो आपकी राइटिंग पे नंबर कटेंगे, और अच्छा कंटेंट नहीं दिया तो उस पर भी नंबर कटेगा। और अगर आपने स्पेलिंग एरर किया है तो वहां भी नंबर कटेगा, पंचुएशन में कोई गलती किया तो वहां भी नंबर कटेगा। इसलिए ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर जो हमारा मानक है 80 नंबर और 70 नंबर जो प्लस है, उनका सभी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें भी अंग्रेजी में भी सीटें खाली जाएगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।